अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 सेंटीमीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो कोण हम पूछ रहा है, तो कोण की वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, तो त्रिभुज को देखेंगे। तो ये हमारा बन के आ गया है। चित्र किस तरह से है, ये आपका क्या था, एक मीनार था। ये हमारा क्या है, मीनार कितना सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में दिया है। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 मीटर है। तो इसमें इसकी जमीन से जो है दूरी, जहाँ उन्नयन कोण बना रहा है उसका छाया का, तो ये आपका कितना है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20√3 मीटर। ठीक, तो और थीटा हमें ज्ञात करना है, यानी कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमारा त्रिभुज ABC tan थीटा बराबर BC अपान AB, तो BC tan थीटा बराबर 20 बटे हो जाएगा, AB का मान है 20√3, तो 20 से 20 कट जाएगा, अंश और हर दोनों समान है, कट जाएंगे, तो 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है, तो tan से tan कट जाएगा, हमारा थीटा बराबर 30 अंश हो जाता है। यानी कि इसमें बहुविकल्पीय में देखते हैं कौन सा सही है, बी सही है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को लेके बढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया है, संलग्न चित्र में क्या कह रहा है, DE समानांतर BC, यहाँ AD बराबर 3 सेंटीमीटर और BD बराबर 4 सेंटीमीटर और DE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC का माप होगी। ये देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन में 14 नंबर पर दिया है, क्या हमें दिया है कि DE समानांतर है BC के, जहां AD बराबर 3 सेंटीमीटर और BD दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, DE दिया है 6 सेंटीमीटर। तो BC बराबर क्या होगा, तो DE समानांतर है BC के, तो त्रिभुज ABC वह त्रिभुज ADE क्या है, समरूप हैं। इनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं उसकी दोनों की भुजाएं के बराबर होंगी। तो AB अपान AD बराबर BC अपान DE हो जाएगा। तो यहाँ पर AB देखते हैं कहाँ पर, A और B, यहाँ पे यानी कि 4 और 3 को जोड़ा जाएगा तभी AB का मान वैल्यू होगा। तो 4 + 3 अपान AD आपको कितना है, A और D 3 सेंटीमीटर है, बराबर 3 हो गया। BC हमें ज्ञात करना है, अपान DE की वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं, और रखने के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा, 7 छक 42 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो BC बराबर 42, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 42/3। तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है 14 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, बहुत सरल क्वेश्चन है, बीच की दूरी ज्ञात करना है बीच की दूरी ज्ञात करना है 15 नंबर क्वेश्चन पर, बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। जहां पर वैल्यू दिया है, x1 का वैल्यू दिया है x, और x2 का वैल्यू दिया है -x, y1 का वैल्यू दिया है y, y1 का वैल्यू y, और y2 का वैल्यू दिया है -y। तो मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव था फार्मूले में, यहाँ पर जो है माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x + x के होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा y + y के होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो जाएगा x और x मिलकर 2x हो जाएंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा, y मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y
स्क्वायर, यहाँ पर देखते हैं 4 दोनों जगह पर, तो कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लेते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा 4 का वर्गमूल जो है 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर होगा। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखते हैं 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 का सॉल्विंग है, यानी कि इसमें भी सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो यक्स का मान है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यक्स तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 को पचहत्तर करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव होगा तो 7 2 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो एक्स यानी कि घात स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाकर अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट 9 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल जानते हैं प्लस माइनस 3, यानी कि 3 होगा, प्लस माइनस 3 होता है, जिसमें जो हमारा बी सही है, 16 नंबर का बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य क्या होगा जबकि a बराबर क्या है, तो दोनों को सत्य है, नहीं दोनों को हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 0, a का मान यानी कोण का मान हम 0 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यदि a बराबर 0 तो sin 2a बराबर, यानी a का मान हम 0 रखते हैं तो sin 0 अंश का मान 0 होता है, यानी कि यहाँ भी 0 आ गया, और जब हम इसको लेते हैं यानी 2 sin a को लेते हैं तो 2 sin 0 अंश, तो इसका भी साइन 0 अंश का मान 0 हो जाता है, तो 2 गुणे 0 बराबर 0, यानी कि हमारा 0 अंश ही राइट आंसर होगा, यानी कि बहुविकल्प ए सही है, बहुविकल्प ए सही है 17 का। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, तो इसका गुणनखंड कर डालेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए 144 करेंगे, 72 आएगा, 2 से काटेंगे, फिर 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गया है 2 की घात कितनी बार, 4 बार और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो घातों की संख्या बताना है, योग बताना है घातों का, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि 6 इसका आंसर है सी आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, ऊंचाई से √3 गुनी है, तो क्या कह रहा है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका मान लेंगे इसका पेड़ की जो इस यानी कि जो ऊंचाई है पेड़ की ऊंचाई, तो यक्स मान लेंगे, तो इसका 3 गुनी है, √3 गुनी है क्या, इसकी छाया, पेड़ की छाया, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 यक्स हो जाएगा। आप थीटा वैल्यू यहीं पर है, सूर्य का उन्नयन कोण यहीं से ज्ञात करना है, तो हो जाएगा माना पेड़ की ऊंचाई यक्स और तथा पेड़ की छाया बराबर √3 यक्स हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, तो लंब हमारा यक्स है, आधार हो जाएगा √3 यक्स हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, अंश समान है गिनती, तो चरपद या अचरपद कोई भी हर अंश में समान है तो कट जाता है। tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा, यानी कि ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक बाह्य बिंदु से, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, समझदारी का क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए तुरंत आंसर हाजिर। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है तो सिंपल सी बात है, एक वृत्त है, इसमें 2 ही और काटेंगे तो कट जाएंगे रेखाएं, यानी कि 2 ही बिंदु जो है बिंदु से बाह्य बिंदु से 2 ही रेखा खींची जा सकती हैं, कितनी, 2, तो इसमें इसका आंसर भी डायरेक्टली हो जाता है आपका
2। तो इसी क्रम में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी कहीं भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लिक कीजिए, उस डाउट को आपको दूर करेंगे। कहीं भी कोई भी सिलेबस से भी डाउट होगा तो ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।